डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। और आर्ची गोनिएट हमने पढ़ लिया था और आज हमें आर्ची गोनिएट का फर्स्ट ग्रुप यानी कि ब्रायोफाइट्स को स्टडी करना है। तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये दो शब्द से मिलके बना होता है, ब्रायन और फाइटन। ब्रायन जिसका मतलब होता है मॉस और फाइटन का मतलब आपको पता ही है, प्लांट। तो ब्रायोफाइटा को हम लोग लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस के नाम से भी जानते हैं। ये इनके थैलस स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम ऐसा पड़ता है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर्स को और इनके थैलस के रेंज को भी। ब्रायोफाइट्स में लगभग 960 जेनरा प्रेजेंट है और 24,000 स्पीसीज प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड। तो ब्रायोफाइट्स को मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का माना गया है, लेकिन इसमें एक्वेटिक फॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस एंड रिक्शियोकार्पस। ये दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा रियला, ये भी सबमर्ज वाटर प्लांट है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, ब्रायोफाइट्स को कैसा इन्वायरमेंट पसंद है? इनको डैम्प, मॉइस्ट ऐसे प्लेसेस पसंद है जहाँ पर मॉइस्चर की अधिकता हो। तो डैम्प वॉल्स, डिकेइंग लॉग्स, ऐसी सभी जगह पर हम ब्रायोफाइट्स को फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। कुछ स्पीसीज जैसे कि डेंड्रोसेरोस एपीफाइट्स की तरह स्टेम पर ग्रो करता है, जबकि क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस सैप्रोफिटिक स्पीसीज है। ये काफ़ी रेयर बात है क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइट्स मोस्टली ऑटोट्रॉपिक हैं, तो यहाँ पर इनका सैप्रोफिटिक नेचर थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर सकता है। अगर हम ब्रायोफाइट्स की ओरिजिन की बात करें तो इसके लिए इसका फॉसिल रिकॉर्ड बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है इसकी प्लांट बॉडी सॉफ्ट और फ्रेजाइल है, जिसका फॉसिलाइजेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है। पर इसकी एंसेस्ट्री हम ग्रीन एल्गी से ट्रेस कर सकते हैं और हमें कुछ इसके जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सीनोजोइक एरा से, पैलियोजोइक एरा से मिले हैं, मीजोजोइक एरा से भी हमें इसके कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं। अगर हम इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा ये यूपी, एमपी और सदर्न इंडिया के प्लेन्स पर भी दिखाई दे सकते हैं। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो ये गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट आपको पता है कुछ सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, लेकिन डॉसोनिया या पॉलीट्राइकम ऐसे ब्रायोफाइट्स में लगभग 70 सेंटीमीटर्स तक इनकी हाइट रिपोर्ट की गई है। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो तरह की फेज प्रेजेंट होती है, दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं। इसका मतलब इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक है। गैमेटोफाइट फेज की हम बात करें तो ये लॉन्ग लिव्ड है और इंडिपेंडेंट है, ग्रीन एंड फ्रीली ब्रांच स्ट्रक्चर है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज शॉर्ट लिव्ड है और ये डिपेंडेंट है गैमेटोफिटिक स्टेज पर। प्रिमिटिव फॉर्म की हम बात करें तो रिक्शिया और मार्किंशिया के गैमेटोफाइट्स हैं, जो कि प्रोस्ट्रेट हैं और थैलॉइड हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड हैं। लेकिन अगर हम मॉस की बात करें तो यहाँ पर गैमेटोफाइट या प्लांट बॉडी जो है ये इरेक्ट भी पाई जाती है और इसमें लीफ और एक्सिस जैसी सिचुएशंस पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो डिवाइडेड है into axis and appendages. Appendages are leaf like structure और axis को हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेम से। True roots are absent in all the bryophytes, लेकिन रूट की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर राइजोइड्स प्रेजेंट है, जो इनको एंकरेज दे रहे हैं, यानी कि सॉइल के साथ फिक्स करके रखने का काम कर रहे हैं, प्लस वाटर और मिनरल्स की सप्लाई भी दे रहे हैं। ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसा कि हमने हेपाटिकोप्सिडा में देखा हुआ है और एंथोसीरोटोप्सिडा में देखा है, जबकि मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड हमने ब्रायोप्सिडा में देखा है। तो मेंबर्स ऑफ ऑर्डर मार्केंशियल्स ऑल्सो हैव मल्टी सेलुलर स्केल्स, यानी राइजोइड्स के अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको स्केल्स कहा जाता है, और ये स्केल्स रिक्शिया में मार्जिन्स पे पाया जाता है, जबकि मार्केंशिया में
वेंट्रल साइड में मिड रिब के दोनों ओर हमें दिखाई देता है। तो स्केल्स का मोस्टली काम क्या है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, म्यूसिलेज टाइप का सिक्रीशन करता है, जिससे थैलस का डेसिकेशन बचाया जा सके। तो ये हेल्प करता है थैलस को फ्रीली ग्रो करने के लिए। प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू बट दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जाइलम फ्लोएम की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स मोस्टली वाटर लिडेड एरिया में ही पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है ये वहीं पर प्रेजेंट है। तो वाटर के कंडक्शन की ऐसी कोई समस्या इनके सामने है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत भी नहीं है। प्लांट बॉडी भी छोटी है तो फ्लोएम की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मॉस की अगर हम बात करें तो कुछ मॉस जाइंट भी हैं। ऐसी स्थिति में इनको कुछ कंडक्टिंग स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पर ट्रू जाइलम अभी भी प्रेजेंट नहीं है, पर जाइलम जैसे कुछ स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं जो उसी का फंक्शन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। लैंड प्लांट के एडेप्टेशन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर दोनों ही वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही प्रेजेंट है। वेजिटेटिव आपको पता है जब ओल्डर पार्ट डिके हो जाता है तो न्यूअर पार्ट जो है वो नए थैलस को बना लेता है पूरी तरीके से। एपिकल ग्रोथ यहाँ पर रिपोर्टेड है। तो एपिकल सेल जो है ये भी ड्रॉट कंडीशन में डॉर्मेंट हो जाती हैं, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो ये अगेन क्या हो जाती है, फंक्शनल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ट्यूबर्स बनते हैं जो कि एक डॉर्सल सरफेस पे हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये अक्सर अनफेवरेबल कंडीशन की शुरुआत में ही बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन को पास करना होता है, यानी कि अच्छा सीज़न, ग्रोथ सीज़न अब जा चुका है और इनको ग्रो करने के लिए अब नेक्स्ट सीज़न का वेट करना होता है। इसलिए ट्यूबर्स को डेसिकेशन से बचाने के लिए या वाटर लॉस से बचाने के लिए इस पर हमें हेयरी आउट ग्रोथ भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो इनको हेल्प करती हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने में। प्रोडक्शन ऑफ जेमी इन जेमा कप्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमी एक बाई कॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें हलाइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो जर्मिनेशन ट्यूब ग्रो करती हैं जब अच्छा मौसम आ जाता है, यानी कि जेमा तभी ग्रो करेगा जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous टाइप का है। इसका मतलब है एग सेल नॉन मोटाइल है, जबकि मेल गैमीट जो है, स्पर्म्स जो है वो मोटाइल है। तो मोस्टली यहाँ पर बाईफ्लैजुलेटेड स्पर्म पाए जाते हैं। स्पर्म्स को ही हम एंथीरोजोइड्स भी कहते हैं। तो स्पर्म और एग दोनों ही अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनते हैं। तो मेल गैमीट्स कहाँ बनेंगे, मेल गैमीटोफाइट में, जिसको हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। और फीमेल गैमीट्स कहाँ बनेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट में, जिसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम। इसी आर्चिगोनियम की वजह से ही इसे आर्चिगोनिएट प्लांट्स भी कहा जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम एंथ्रीडियल चैम्बर्स में प्रोटेक्टेड वे में ग्रो कर रहा है। और एंथ्रीडियम की अगर हम बात करें तो एक एंथ्रीडियम में स्टॉक और एक बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी ग्लोबोज है, और ये सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से प्रोटेक्टेड है। एंड्रोसाइट सेल्स ही मेटामॉर्फोज करके एंथीरोजॉइड्स या बाईफ्लैजुलेटेड स्पर्म्स बनाती हैं जो वाटर की मदद से स्विम करते हैं और आर्चिगोनियम तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम सिंगल आर्चिगोनियम की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक आर्चिगोनियल चैम्बर में बन रहा है और ये भी प्रोटेक्टेड है गैमेटोफिटिक टिश्यूज से। तो आर्चिगोनियम यहाँ भी जैकेट लेयर प्रेजेंट है। ये जैकेट लेयर सिंगल हो सकती है और डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज में, कहीं कहीं पर विंटर से ये डबल लेयर स्ट्रक्चर से भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो इसकी बॉडी एक फ्लास्क टाइप का स्ट्रक्चर है, लॉन्ग नेक और स्वॉलन बेसल पार्ट। बेसल पार्ट में जिसको हम वेंटर कहते हैं, वेंटर कनाल सेल और एग सेल प्रेजेंट है, जबकि नेक इसका नैरो नेक ये 6 सेल्स का बना होता है और इसमें नेक कनाल सेल 4 to 6 नंबर प्रेजेंट होती है और 4 कवर सेल से कवर्ड होती हैं। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब वाटर होगा तभी एंथीरोजोइड स्विम करेंगे
और नेक कैनाल सेल तक पहुँचेंगे और आर्चीगोनियम तक पहुँचेंगे और वाटर की हेल्प से ही नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेजिनस पाथ बनाती हैं, जो फैसिलिटेट करता है एंथीरोजॉइड्स के एंट्री को, जिससे एग सेल फ्यूज़ हो पाती है एंथीरोजॉइड से। आफ्टर फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड एंथीरोजॉइड्स जाइगोट फॉर्म। तो जाइगोट में यहाँ कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं है, जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड करता है बाय ट्रांसवर्स डिवीज़न और जिसमें आउटर सेल है वो एम्ब्रियो बनाती है। तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ कैसा है, एक्सोस्पोरिक फॉर्मेशन है। और ये जो एम्ब्रियो है ये आर्चीगोनियम के अंदर ही ग्रो कर रहा है, तो ये प्रोटेक्टेड है अपने मदर प्लांट के अंदर, जो इसे डेसिकेशन से बचाएगा बाहर के हार्श एनवायरनमेंट के। एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। यहाँ पर स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम भी कह सकते हैं। ये स्पोरोगोनियम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। कैप्सूल मैंडेटरी फीचर है जो सभी जगह पाया जाएगा, हालांकि फूट और सीटा डिपेंड करता है, कहीं पर एब्सेंट है और कहीं पर प्रेजेंट है। फूट का काम क्या है कि इस कैप्सूल को वो एम्बेडेड रखे टिश्यूज़ में, और सीटा एक कनेक्टिव लिंक प्रोवाइड करता है फूड और कैप्सूल के बीच में। कैप्सूल ये एक सिंगल जैकेट लेयर से प्रोटेक्टेड है जो कि मदर सेल से ही मिली हुई है। इसके अलावा ये कैलिप्ट्रा से प्रोटेक्टेड हो सकता है और पेरिकीटियल टिश्यूज से भी प्रोटेक्टेड हो सकता है, और जैसे ही ये मैच्योर होता है तब ये इन सभी कवरिंग से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके पहले ये सभी कवरिंग्स के अंदर रहता है जिससे इसका डेवलपमेंट सेफ हो सके। तो कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोरोजीनस मास प्रेजेंट है। यही स्पोरोजीनस मास स्पोर्स बनाता है, और आपको पता है कि हर स्पोर्स यहाँ कैसे होंगे, हैप्लॉइड, है ना। जाइगोट डिप्लॉइड था लेकिन स्पोर्स यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे। तो स्पोर्स जो है ये आगे चल के जर्मिनेट करेगा और न्यू गैमीटोफाइट बनाएगा। तो स्पोर्स के लिबरेशन के लिए वाटर की नीड नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लोजन से लिबरेट हो सकते हैं, तो यहाँ पर विंड की ज़रूरत है। एयर से ये कहीं पर भी पहुँच सकते हैं क्योंकि स्पोर्स बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और मोस्टली एक जैसे स्पोर्स ही ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, यानी मोस्टली होमोस्पोरस कंडीशन यहाँ पर है। तो कुछ स्पोर्स जो है वो मेल गैमीटोफाइट में और कुछ जो है वो फीमेल गैमीटोफाइट में ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, देयर एनवायरनमेंट। मॉस की बात करें हम तो यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट करते हैं और यंग प्रोटोनीमा बनाते हैं। ये यंग प्रोटोनीमा ही कुछ टाइम के बाद लीफी गैमीटोफाइट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉसेस में गैमीटोफाइट ही दो तरीके का हो गया, एक हो गया थैलॉइड प्रोटोनीमा और दूसरा हो गया लीफी एरेक्ट ब्रांच्ड गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइट्स में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के अलावा एपोस्पोरी और एपोगैमी भी रिपोर्टेड है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि एपोस्पोरी की अगर हम बात करें तो एपो एंड स्पोरी अगर हम इसे अलग करें इसका मतलब अवे फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह एपोगैमी की हम बात करें अवे फ्रॉम गैमीट्स, तो गैमीट के फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। एपोस्पोरी की अगर हम इसमें गैमीटोफाइट जो डेवलप हो रहा है वो वेजिटेटिव सेल से हो रहा है, ना कि स्पोर्स से, स्पोरोफाइट से, क्योंकि यहाँ कभी स्पोर्स बने ही नहीं। अवे फ्रॉम स्पोर्स, जैसा मैंने बताया एपोस्पोरी मतलब अवे फ्रॉम स्पोर्स, तो स्पोर्स बने ही नहीं, पर गैमीटोफाइट को तो बनना है। तो वो गैमीटोफाइट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट हो रहा है, यानी कि स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव सेल से। और स्पोरोफाइट की वेजिटेटिव सेल कैसी थी, 2n इन नंबर, यानी डिप्लॉयड थी। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बनेगा वो भी डिप्लॉयड इन नंबर होगा। तो इससे फिनोटिपिकली यानी मॉर्फोलॉजिकली ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है उसकी तरह होगा, लेकिन यहाँ पर प्लॉइडी लेवल चेंज है। इसी तरह हम बात अगर करें एपोगैमी की, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है गैमीटोफाइट से विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, यानी गैमीट्स यहाँ बन के फ्यूज नहीं हो रहे हैं और गैमीटोफाइट की सेल से ये स्पोरोफाइट बन रहे हैं। तो यहाँ के पर बनने वाले स्पोरोफाइट कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे
क्योंकि गैमीटोफाइट के टिश्यूज़ तो हैप्लॉइड ही थे, वो तो गैमीट्स बनाते और गैमीट्स फ्यूज़ करते तभी डिप्लॉइड कंडीशन अचीव होती है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन कभी अचीव ही नहीं हुई और जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो हैप्लॉइड इन नंबर है। रेंज ऑफ थैलस की बात करें हम ब्रायोफाइट्स में, तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो थैलॉइड यानी कि थैलस फॉर्म और दूसरा लीफी फॉर्म्स। थैलस फॉर्म की हम बात करें तो जैसा कि हमें हिपैटिक ऑप्सीडा के मेंबर्स पे देखने को मिलता है, यानी कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है और ये इनका साइज भी प्रिटी स्मॉल है। इसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं, स्केल्स प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पे और डॉर्सल साइड्स पे डॉर्सल मिडरिप प्रेजेंट है और इसके आसपास जेमा कप प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लाइक मैंने आपको बताया था ट्यूबर्स। और इसके अलावा डॉर्सल सरफेस पे ही, जैसे मार्क एंड शेल्स की बात करें तो यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पर ही आपको एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर भी दिखाई दे जाएगा, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिक्शिया की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डॉर्सल सरफेस पे ही प्रेजेंट है, पर चूँकि वो एम्बेडेड है यानी कि टिश्यू के अंदर ही छुपा हुआ है तो हमें ईजिली नहीं दिखाई देगा। लेकिन मार्केंशिया में ये स्ट्रक्चर स्टॉक्ड है, तभी इनको हम एंथ्रीडियोफोर कह रहे हैं, तो हमें ईजिली दिखाई दे जाते हैं। और इस थैलॉइड फॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए दो तरह के राइजॉइड्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरकुलेट एंड स्मूथ वॉल्ड। लेकिन आपको पता है कि एंथोसिरोस में सिर्फ एक तरह का राइजॉइड प्रेजेंट है, जो है स्मूथ वॉल्ड। थैलस का अगर हम वीटीएस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में ये डिवाइडेड है। हालांकि एंथोसिरोस में पूरा थैलस एक जैसा ही है। लीफी फॉर्म्स की बात करें तो यानी यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो एक्सिस एंड अपेंडेजेस में डिवाइडेड है। तो एक्सिस जो हो सकती है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की हो सकती है और जो इसके ब्रांचेस हैं, साइड लेटरल ब्रांचेस हैं, वो लिमिटेड ग्रोथ के हो सकते हैं। यहाँ पर जो अपेंडेजेस हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो देखने में आपको ये स्टेम लीफ में डिवाइडेड दिखाई देगा, जो कि राइजॉइड से सपोर्टेड है, यानी कि यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो प्लांट बॉडी को हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन थैलॉइड में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला था। जंगल मैनियल्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोस्टेट टू प्रोकम्बेंट लीफी एक्सिस प्रेजेंट है और लीव्स जो है वो 3 रोज में अरेंज है। 2 रोज लेटरल लीव्स की है और एक डॉर्सली प्लेस्ड लीव है। तो यहाँ पर लीव एंटायर है, लोब्ड स्ट्रक्चर हो सकती है, सिंपल प्लेन में लोब हो सकती है। तो लीफी फॉर्म्स में जो राइजॉइड्स पाए जा रहे हैं वो मोस्टली स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स हैं, विच आर बोर्न ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्टेम। इरेक्ट ब्रांचेस हैं, उनको राइजॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। लीफी एक्सिस पे जो ब्रांचेस हैं वो पेंडेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, जिनको डी करेंट ब्रांचेस भी कहा जाता है, यानी कि ये ब्रांचेस नीचे की ओर ग्रो कर रही हैं ग्रेविटी की तरफ, और दूसरी डाइवर्जेंट और एक्स करंट ब्रांचेस हो रही हैं जो अवे टू ग्रेविटी ग्रो कर रही हैं। लीव्स यहाँ पर स्मॉल, सेसाइल और एंटायर है, मिड रिप प्रेजेंट है। मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ फिनेरिया consist of erect leafy axis and attached to the substratum by multicellular rhizoids, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है क्योंकि यहाँ पर जो राइजॉइड्स है वो ब्रांच्ड है और स्लेंडर है। तो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें पता चल गया है, इसके हमें जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं और हमने जान लिया कि इसमें थैलस किस तरीके का हो सकता है। तो ब्रायोफाइट्स के लेक्चर सीरीज़ को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम नेक्स्ट इसमें इसके जीनस के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।